हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है और मॉर्निंग का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैंने पूरे घर में जो बासी झाड़ू है ना वो लगा दी है। तो कुछ टाइम से ना हाउस हेल्पर आ रही है, यानी कि मैंने रखा है। तो अभी ना मैं सुबह की जो बासी झाड़ू होती है वो लगा लेती हूँ, बाद में फिर जब वो आती है तो अगेन झाड़ू पोछा करती है। तो आज सबसे पहले ना मैंने अपने रूम से जो है ना स्टार्ट की है साफ़ सफाई। तो बेड में है ना मैंने रात को तो बेडशीट डाल दी थी, लेकिन पिलो कवर चेंज नहीं किया था। तो बस अभी मैं पिलो के कवर्स को चेंज कर दे रही हूँ, और कुछ कपड़े जो है ना मुझे मशीन में वॉश करने हैं। माने कि दूसरे रूम की जो बेडशीट है वो अभी मैंने चेंज कर दी है, तो वो बेडशीट और ये दोनों पिलो कवर मैं साथ में ही मशीन में डाल दूँगी। और जब तक मैं साफ़ सफाई करूँगी तब तक भी जो है ना कपड़े धुल। अब मैं आ गई हूँ अयन के रूम में। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे फैली हुई है। गद्दे पे बैठ के अयन पढ़ाई कर रहा था, तो उसकी बुक्स वगैरह थी वो ऐसे ही छोड़ करके चला गया अपने पापा के साथ में। अभी उसे कुछ स्टेशनरी का सामान लेना है, क्योंकि 2 तारीख से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फाइनल। तो उसे पेन वगैरह चाहिए था, एक ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए था मैथ्स के लिए। तो मैंने बोला कि आप दिला लाओ, तब तक मैं अपने बाकी के जो काम है मेरे घर के वो ख़त्म कर लूँगी। तो बस वो चला गया अपने पापा के साथ। जब हम छोटे थे ना तो हमारी भी मम्मी एग्ज़ाम से पहले सारी ही चीज़ों की देख रेख कर लेती थी कि हमारे पास क्या नहीं है, चाहे वो स्केल हो, चाहे पेंसिल हो, पेन हो, इरेज़र हो, कुछ भी हो, मतलब पहले ही हमें मंगवा करके दे देती थी। ऐसे ही मैं करती हूँ, एग्ज़ाम से पहले जो है ना उसे जो भी चीज़ चाहिए वो मंगा के दे देती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि एग्ज़ाम के समय बच्चा कुछ भी भूल जाए या फिर वो लेके ना जाए ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और एग्ज़ाम के समय बच्चा मांगेगा भी किससे? तो बेहतर है कि उसके पास उसकी खुद की चीज़ें हो, ना कि उसे किसी और से मांगनी पड़े। तो यहाँ पे अयन का रूम भी सेट कर दिया। उसके बाद मुझे लैपटॉप की जगह नहीं दिख रही थी कि मैं कहाँ रखूँ। फिर मैंने ना 2 दिन पहले ही टीवी यूनिट में ना थोड़ी सी जगह बनाई थी, मतलब एक ड्रॉर पूरा खाली हो चुका था ऑलमोस्ट। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ क्या डस्ट वगैरह भी नहीं लगती, और ये जब लैपटॉप वगैरह से बाहर पड़ा रहता है ना, धूल मिट्टी इनमें भी बहुत आती है। तो यहाँ देखिए मैंने हॉल भी एकदम अच्छी से चमका दिया है। और सोफ़ा पे ना आज मैंने ये दूसरा वाला थ्रो बिछाया है। कैसा लग रहा है इसके साथ इसका कलर मैच कर रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और यहाँ पे सारी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। टीवी यूनिट पे भी अभी मैंने दूसरा रनर बिछा दिया है, यहाँ का हटा दिया था और अभी चेंज करके दूसरा बिछाया। मतलब एक ही एक चीज़ देखते रहो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है आँखों को भी। और कहीं की अगर साफ़ सफाई करो और थोड़ा सा इधर उधर चीज़ों को कर दो ना तो वही चीज़ अच्छी और नई नई सी लगने लग जाती है। जीवन की राह में ना जो लोग ठोकर खाते हैं ना उन्हें ही भविष्य में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग ठोकर नहीं खाते हैं ना वो कुछ सीख भी नहीं पाते, और ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी भी है कि हम ठोकर खाएं। ठोकर खाने के बाद हमें चीज़ों का अनुभव भी हो पाता है कि हमने कहाँ गलती की थी और अब हमें कहाँ अपनी गलती को सुधारना है। तो यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ अब अपनी किचन में, और किचन को थोड़ा सा समेटूंगी। कुत्ते की रोटी रात को बना के रखी थी, अभी वो भी नीचे मैं किसी के हाथ भिजवा दूँगी। और उसके बाद में जो है ना थोड़ा बहुत किचन समेट के फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो आज खाने में सोच रही हूँ पत्ता प्याज बना लेती हूँ, क्योंकि पत्ता प्याज की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है अगर आप सिंपली पराठे के साथ भी खाते हैं तो। ये बोल के ही गए थे कि पत्ता प्याज अभी हम सुबह ही मंगवाए थे, तो अभी तुम वही बना।
पूरा काउंटर टॉप जो है ना, अभी 2 मिनट पहले तक आप लोगों को एकदम भरा भरा दिखाई दे रहा था ना, अभी मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है यहाँ से। ये जवे की जो पैकेट थी ये सुबह ही मैंने खोली थी, क्योंकि जवे ख़त्म हो गई थी और आज मुझे ब्रेकफास्ट में यही बनाना था। तो मैंने इसे खोला, उस टाइम पे यूज़ किया और बाद में सोचा कि डाल दूँगी, तो अभी मैंने इसे डब्बे में डाल के रख दिया है। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ अगर नाश्ते में बनती है वो होता है पोहा, उपमा। सूजी के आइटम्स ज़्यादा बनते हैं मेरे यहाँ, क्योंकि हम सभी को ना सूजी की चीज़ें बहुत पसंद आती है, चाहे वो उपमा हो, चीला हो या फिर इडली हो। इंस्टेंट वाली अगर इडली बनाती हूँ तो मैं नॉर्मल सूजी का ही यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो रवा इडली आती है उसका यूज़ करती हूँ। और चौथी चीज़ हो गई वर्मिसेली। तो ये 4 नाश्ता तो मेरे हर वीक का एकदम फेवरेट ही है, मतलब बन ही जाता है। तो बस ये पैकेट अभी खुली थी तो उसे डब्बे में डाल दिया। और चीनी चाय पत्ती का जो डब्बा है जिस ट्रे पे रख रखी हूँ ना, वो कई बार क्या होता है जल्दबाजी में चीनी चाय पत्ती निकालते टाइम भी ना थोड़ी बहुत चीनी या चाय पत्ती गिरी जाती है, तो उस पे भी ना मुझे चीनी चाय पत्ती दिख रही थी, तो मैंने उसे भी झाड़ के पोंछ दिया, मिक्सी पोंछ दी और पानी गर्म करने वाली जो केटल है उसे भी पोंछ दिया है। कई बार क्या होता है सब्जी छोंकती हूँ ना तो चिकनाई इधर उधर जाती ही है। सारी ही चीज़ों को एक आध दिन में पोंछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली लगने लग जाता है। काउंटर टॉप तो ना जाने दिन में 3 बार 4 बार कितनी बार मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझसे ना मेस्ड किचन में बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी आलू और प्याज भी आए थे तो उनको टोकरी में बास्केट में डाल दी। बास्केट को भी अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। तो चलिए ये काम भी हो गया है मेरा। और एक तरफ जो अभी है ना, मैंने आलू उबालने के लिए चढ़ाए हैं रात के लिए, क्योंकि रात को मैं आलू की रसे वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने अभी बॉयल होने आलू रख दिए हैं। एक तरफ मैंने चावल उबलने के लिए रख दिया है और उसके बाद अभी मैं कट कर रही हूँ पत्ता प्याज, उसकी बनाने वाली हूँ सब्जी। तो एकदम फ्रेश है ये सब्ज़ी, सुबह ही आई है। संडे के दिन यहाँ पे पास ही में जो है ना मंडी लगती है, तो वहाँ से मैं जितनी भी पत्तेदार सब्जियाँ होती है वो मंगवा लेती हूँ, एकदम फ्रेश आती है। 1-2 दिन में ये जितनी भी सब्जियाँ आती हैं उनको ख़त्म कर लेती हूँ पत्ते वाली, क्योंकि और सब्जियाँ तो हम स्टोर करके रख सकते हैं। पत्ते वाली जो सब्जियाँ होती है अगर हम लॉन्ग डेज़ के लिए उनको स्टोर करते हैं ना तो वो कई बार गल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो मैं आते के साथ तो सबसे पहला जो टास्क होता है इनको सुधारने का, तो मैंने मेथी सुधार दिया, पत्ता प्याज आधा मैंने रख दिया है और आधा अभी मैं सब्जी के लिए यूज़ में ले लूँगी। तो सिंपल सरसों के तेल में मैं ये सब्जी छौंकने वाली हूँ। जीरे इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और बेसिक से जो मसाले होते हैं हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल करके अच्छी से सब्जी को मिला के ढक करके 2 से 5 मिनट में इसे पका लूँगी। और मैं उसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से मेरी मम्मी बनाती थी। मैं अपनी जो भी कुकिंग है ना वो अपनी मम्मी से और अपनी मामी से सीखी हूँ। अब आप सोचेंगे मामी से कैसे सीखी हो, मामी तो नानी के घर में रहती है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको फिर कभी शेयर करूँगी कि मैं अपनी मामी से जो है ना कुकिंग कैसे सीखी, उन्होंने मुझे क्या क्या सिखाया। तो बस यहाँ पे देखिए सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।